कोरोना काल में काल कवलित आत्माओं की शांति हेतु शंकराचार्य घाट पर पिंडदान, तर्पण इत्यादि किया गया। जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की ओर से केदार घाट स्थित श्री विद्यामठ में कोरोना काल में काल कवलित हुए आत्माओं की सद्गति हेतु वैदिक विद्वानों द्वारा श्री विद्यामठ के नीचे स्थित शंकराचार्य घाट पर त्रिपिंडी श्राद्ध, नारायण बलि, पिंडदान व तर्पण इत्यादि का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस दौरान स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ने कहा कि कोरोना काल में बहुत से लोग काल कवलित हो गए थे। उस समय परिस्थिति ऐसी थी कि सही ढंग से मृत आत्माओं हेतु कोई भी अनुष्ठान नहीं हो सके। ऐसे में उन मृत आत्माओं की शांति, उनकी सद्गति हेतु ये प्रयास किया गया है। कोरोना काल में कोरोना से या कोरोना काल में बिना कोरोना के किसी और कारण से बहुत से लोगों की मृत्यु हुई। संस्कार नहीं हो पाया ठीक से, क्योंकि सब लोग अपने घरों में बंद थे, किसी को अनुमति नहीं थी कि निकल करके जाए। ऐसी परिस्थिति में बहुत सारे लोगों के मन में इस बात की कचोट थी कि हम अपने पूर्वजों का संस्कार ठीक से नहीं कर पाए। दूसरे, हमारे शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि जिनका उत्तर संस्कार, अंतिम संस्कार ठीक से नहीं किया जाता है, उनकी भी सद्गति मुक्ति में बाधा रहती है, प्रेत योनि मिल जाती है, आदि आदि। तो इन सब कारणों से हम लोगों ने ये सोचा कि एक ऐसा महान उपाय किया जाना चाहिए जिसके द्वारा कोरोना काल के जो भी काल कवलित लोग हैं उनकी आत्मा की सद्गति मुक्ति का प्रयास हो। तो उसी क्रम में हम काशी आए। काशी आकर के हमने 7 दिन तक स्वयं गंगा के किनारे बैठ करके उन सब आत्माओं का आह्वान करके उनको श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई, पारायण हुआ। त्रिपिंडी श्राद्ध आदि जो धर्मशास्त्रियों ने हमको बताया था उसका अनुष्ठान हम करवा रहे हैं। और जितनी संख्या पता चल रही है कि इतने लोग गए हैं, उन सब के लिए यहाँ पर ब्राह्मणों को बैठा करके जलांजलि का कार्यक्रम आरंभ करवा रहे हैं। जितने दिनों तक वो संख्या की पूर्ति नहीं होगी, जैसा कि हमको बताया गया है कि उनकी संख्या लाखों में है, 60-70 लाख तो WHO कह रहा है, उसके अलावा भी हो सकते हैं। तो जितनी भी उनकी संख्या होगी उन सब के लिए यहाँ पर विद्वानों के द्वारा जलांजलि निरंतर दी जाती रहेगी। और जब तक वो संख्या पूर्ति नहीं हो जाती है तब तक ये कार्यक्रम हमारा चलता रहेगा। क्या किया आज आपने? आज हम लोगों ने यहाँ पर कोरोना काल में जो मृत हुए हैं वह प्रेतत्व को प्राप्त होते हैं। जो भी महामारी से मृत होते हैं या किसी रोगवश मृत होते हैं, उनका संस्कार यदि ढंग से नहीं हुआ है तो वह प्रेतत्व को प्राप्त होते हैं। महाराज जी को इस विषय पर बहुत चिंता थी। उन्होंने कहा कि इनकी मुक्ति के लिए क्या किया जा सकता है। तो ब्राह्मणों की सभा ने इस पर विचार दिया कि इनके लिए प्रेतत्व मुक्ति के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध का आयोजन किया जाए, जिसमें उनके लिए तर्पण हो, जिसमें उनके लिए पिंडदान हो और जिसमें उनके लिए शांति की प्रार्थना हो। इसमें अन्नदान आदि भी होते हैं। तो यह सारा कार्यक्रम आज किया गया। आज पहले हम लोगों ने उनके लिए तर्पण किया है। तर्पण करने के बाद पूरे विधि विधान से विष्णु भगवान का पूजन किया। विष्णु भगवान का पूजन करने के बाद कलश स्थापन इत्यादि करके हम लोगों ने उन प्रेतों को सात्विक, राजस, तामस 3 रूप में आवाहन किया। और आवाहन करने के बाद उनका हम लोगों ने पिंडदान किया। पिंडदान करने के बाद हम लोगों ने विष्णु जी का पुनः तर्पण किया। उसके बाद प्रेतों के ऊपर उनकी मुक्ति के लिए तर्पण किया, उनकी मुक्ति के लिए गौदान किया है। गौदान करने के उपरांत अन्नदान का भी संकल्प लिया है और ब्राह्मण भोजन का भी संकल्प लिया है कि हम महाराज जी की आज्ञा से यथाकाल पर्याप्त ब्राह्मण भोजन भी कराएंगे, जिसमें पूड़ी, सब्जी, खीर इत्यादि का हम लोगों ने संकल्प लिया है कि प्रेतों की मुक्ति के लिए ब्राह्मण भोजन भी करवाएंगे। तो महाराज जी ने इसके लिए समझ लीजिए कि ये जो एक ऐसी औषधि का प्रयोग करवाया है जो कि सभी बीमारियों में काम आती हो, ऐसी यह औषधि त्रिपिंडी का उन्होंने आयोजन उनकी आज्ञा से हम लोगों ने किया है। थैंक यू।